बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे कि ये जो तकवीन की किताब में लिखा हुआ है उसके 6 बाब की 2 आयत में, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। आज हम ये देखेंगे कि क्या ये जो खुदा के बेटे हैं ये सेत की नस्ल हैं या हकीकी मायनों में ये फरिश्ते हैं जो आसमान से जमीन पर आए और उन्होंने आकर तो जमीन पर देखा कि इंसान की जो बेटियां हैं वो खूबसूरत हैं और उन्हें जो पसंद आई उसके साथ उन्होंने ब्याह कर लिया। क्या ये जो आए हैं, क्या ये फरिश्ते हैं जिन्होंने ब्याह किया या ये सेत की नस्ल है? क्योंकि 2 बातें हमारे सामने आती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सेत की नस्ल के लोग हैं, लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं इसको तो हम देखते हैं कि खुदा अपने कलाम में फरमाता है कि मेरी रूह इंसान से हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी। तो वहां पे जब हम देखते हैं तो सेत वाला सिलसिला दिखाई नहीं दे रहा, और जब हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो नस्ल नई पैदा हो रही है वो हटकर है, वो सूरमा है, वो अलग है। तो अगर नस्ल बदल रही है तो इसका मतलब है कि जिन्होंने ब्याह किया है वो भी इंसान की लेवल के नहीं हो सकते। यानी कि अगर वो इंसानी जिस्म रखेंगे तो देन तो फिर किसी सूरत में भी जो नई नस्ल जो पैदा हो रही है वो हटकर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि नई नस्ल जो है वो हटकर है, वो मुकम्मल तौर पर और है, और नई नस्ल जो है उसमें सूरमा पैदा हो रहे हैं। तो क्या ये जो खुदा के बेटों का जिक्र हुआ है, क्या ये वाकई सेत की नस्ल है या कि ये फरिश्ते हैं? तो इस हवाले से हम देखेंगे अय्यूब की किताब उसका 2 बाब और उसकी 1 आयत में हम देखेंगे, फिर एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों, और शैतान भी उनके दरमियान आया कि खुदावंद के आगे हाजिर हो। तो यहाँ पे जब हम अय्यूब की किताब में देखते हैं तो वहां पे जो खुदा के बेटे हैं वो तो फरिश्ते हैं जो जमीन पर मुख्तलिफ कामों के लिए खुदा ने डिप्यूट किए हुए हैं, और वो फिर जमीन से खुदावंद खुदा के पास हाजिर होते हैं, और अबलीस जो है वो भी खुदा के उन बेटों के साथ जो कि फरिश्ते हैं खुदावंद खुदा की पाक हजूरी में हाजिर होता है। और हो सकता है कि आप ये सोचें कि ये जो फरिश्तों की बात हो रही है या खुदा के बेटों की बात हो रही है, ये शायद शैतान के साथ गिराए गए फरिश्तों की बात हो रही है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये नहीं, ये जनाब उन फरिश्तों की बात नहीं हो रही जो खुदा के फरिश्ते हैं, बल्कि ये वो हैं जो गिराए हुए हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि असल में वो तो फरिश्ते गिराए जा चुके थे, अब वो खुदा के बेटे नहीं रहे। इस बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि वो खुदा के बेटे नहीं रहे। इसका मतलब है कि अब जिन फरिश्तों की बात हो रही है वो प्योरली वही हैं जो खुदा के हुक्म के मुताबिक चल रहे थे। तो हम इस बात को तो समझ सकते हैं कि जो बात तकवीन की किताब में की गई है बेटों के हवाले से, खुदा के बेटों के हवाले से, ये असल में फरिश्ते ही हैं, क्योंकि अय्यूब की किताब में खुदा ने इस बात को पूरे तौर पर वाजे कर दिया ताकि जो लोग खुदा के बेटों को इंसान के साथ जोड़ रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि शायद वो फरिश्ते नहीं बल्कि इंसान ही की एक आला नस्ल है, तो वो ये जान पाएं कि नहीं, जब खुदा कहता है कि मेरे बेटे, तो इसका मतलब है कि पुराने अहदनामे में जो खुदा के बेटों का जिक्र तकवीन की किताब में है वो दरअसल फरिश्तों ही का जिक्र है। अब ये जो फरिश्ते हैं क्या ये ब्याह कर सकते हैं, क्या ये शादी कर सकते हैं? तो हम देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 22वां बाब उसकी 30वीं आयत में,
तो मत्ती रसूल की अंजील उसका 22वां बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि वहां पे जो लोग हैं वो फरिश्तों की मानद होंगे, मीन कि अब वो ब्याह शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फरिश्ते जो हैं वो ब्याह नहीं करते हैं। तो अगर फरिश्ते ब्याह नहीं करते हैं, तो जब फरिश्ते जमीन पर आए और उन्होंने आकर ब्याह किया, तो ये कैसे हो सकता है, जबकि फरिश्ते तो ब्याह नहीं कर सकते। तो हम एक बात को अंडरस्टैंड करेंगे पहले कि असल में जो जिस्म है दो तरह के हैं, एक जलाली बदन है और एक ये जो इंसानी बदन है, यानी कि खाकी बदन है। खाकी बदन और जलाली बदन दो बदन है, और कोई जलाली बदन अगर खाकी बदन हासिल कर लेता है तो वो खाकियों की तरह वो सब कुछ कर सकता है जो खाकी करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कुव्वतें हैं वो तमाम की तमाम कायम रहती हैं, यानी कि वो अपनी कुव्वत नहीं खोता, लेकिन वो इंसानों की तरह रह सकता है, इंसानों की तरह चल सकता है, इंसानों की तरह खा सकता है, इंसानों की तरह पी सकता है। जैसे कि यीशु मसीह को अगर आप देखें तो जब वो जिंदा होते हैं जलाली बदन के साथ, तो वो दीवार के अंदर से गुजर जाते हैं, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, लेकिन यीशु मसीह आ जाते हैं, और जब अपने बदन को जाहिर करना चाहते हैं तो वो अपना बदन भी जाहिर कर लेते हैं। यानी कि शागिर्दों को कहते हैं कि आप, खासतौर पर तुमा को कहते हैं कि आप मेरी पसली में हाथ डाल के देखें। तो जो जलाली बदन के लोग हैं, जिन्हें जलाली बदन हासिल होता है, वो खाकी बदन में जब चाहें आ सकते हैं, अगर वो चाहें तो। इवन के अगर ये जो बदरूहें हैं वो भी अगर किसी के अंदर हों तो कई दफ़ा वो भी इस बात का दावा कर देती हैं कि ये जो आपके बच्चे हैं ये हमारे हैं, हम जी इस औरत के अंदर थे, तो इसका ब्याह जब हुआ तो हम भी साथ में ही निकाहे गए। तो इस तरह की बातें, ये इब्लीस जो है वो इस तरह की बातें भी लोगों के साथ करता है। तो हम देख ये रहे हैं कि ये जो जलाली बदन वाले लोग हैं, ये जो फरिश्ते हैं, क्या ये ब्याह कर सकते हैं, क्या ये रिलेशन बना सकते हैं? तो इसके लिए हम तकवीन 19 बाब उसकी 3री आयत पे जाते हैं, और वहां पे हम देखते हैं कि फरिश्तों ने खाना खाया। कहां पे? हज़रत लूत के यहाँ। वहां पे उन्हें खाना दिया गया और उन्होंने वो खाना खाया, क्योंकि वो फरिश्ते जो हैं इंसानी जिस्म, वो इंसानी जिस्म हासिल कर चुके हैं, और जब वो इंसानी जिस्म हासिल कर चुके हैं तो वो फिर क्या करते हैं, वो खाना भी खाते हैं। हालांकि जब वो जलाली बदन में होते हैं तो ये वाला खाना वो नहीं खा सकते हैं, लेकिन जब वो इंसानी जिस्म में है तो फिर उन्होंने खाना भी खाया। और अगर हम आगे देखें तकवीन 19 बाब उसकी 5वीं आयत, तो वहां लिखा हुआ है, और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा, वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए हैं कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोहबत करें। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो उन फरिश्तों के हवाले से जो कि इंसानी बदन में हैं, उनके लिए हज़रत लूत का जो है दरवाज़ा तोड़ने पर आ गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्हें हमारे यहाँ भेज दे, क्योंकि ये जब हमारे यहाँ आएंगे तो हम, चूंकि वो एक ऐसी बीमारी समझ लें, ऐसे गुनाह में मुब्तला हो चुके थे कि जो बहुत शदीद था, और इस शदीद गुनाह की वजह से ही सदूम और अमूरा तबाह हुए। तो अगर फरिश्ते ऐसा, यानी कि फरिश्ते अगर इंसानी जिस्म हासिल कर लेते हैं और वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा फेल नहीं हो सकता है, तो फिर यकीनी तौर पर यहाँ पे हम इस बात पर नहीं पहुंच सकते थे, या ये आयत नहीं हो सकती थी कि इन्हें बाहर भेजा जाए। और ना ही हज़रत लूत ये कहते हैं कि आप मेरी जो बेटियां हैं इन्हें ले लें, वो कभी भी ऐसा ना कहते, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये तो वो लोग हैं जो जिनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये फरिश्ते हैं। ये
कोई और लोग हैं, लेकिन जो आए हैं वो चूंकि इंसानी बदन में है, इंसानी जिस्म में है, और इसी वजह से उनके मुतालिक जो है ये ख्याल किया जा रहा है कि इन्हें जो है वो बाहर निकाला जाए। और वो फरिश्ते जो हैं जो कि इंसानी बदन में आ चुके हैं, जो खाना भी खा रहे हैं, जो बाकी अफ़ाल भी सरंजाम दे सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर चूंकि कुव्वत मौजूद रखते हैं। इनके अंदर जो कुव्वतें होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। जब एक जलाली बदन जिस्मानी बदन में आता है तो कुव्वतें ख़त्म नहीं होती हैं, बल्कि कुव्वतें वहीं पे रहती हैं। सिर्फ बदन जो है वो चेंज हुआ होता है, जलाली से खाकी बदन हुआ होता है, लेकिन कुव्वत वही होती है, वही उसी तरह से रहती है। तो क्या होता है कि वो जो हैं फरिश्ते, वो क्या करते हैं, वो तमाम लोगों की आंखें जो हैं वो अंधी कर देते हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, और लोग टटोलते रहते हैं और वो उस दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जब हम देखते हैं कि हज़रत लूत जो हैं वो देर करते हैं अपने वो रिश्तेदारों की वजह से कि ये भी आ जाएं, वो भी आ जाएं और बच जाएं, तो वो दूसरे जो हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं और नहीं मामला हल हो पाता। तो फिर क्या करते हैं ये फरिश्ते, उन्हें पकड़ते हैं हाथ से और उन्हें उस जगह से बाहर निकाल देते हैं, और साथ ही उन्हें कहते हैं कि अब आपने मुड़कर पीछे नहीं देखना, जो भी मुड़कर पीछे देखेगा वो क्या बन जाएगा, वो सतून बन जाएगा। तो अब ये बात हमारे सामने आई, हमने इस बात को देखा कि असल में वहाँ पे जो शादियाँ हुई हैं वो वाकई ही बदन में आए हुए जो फरिश्ते हैं उनके साथ हुई हैं, तभी एक नई नस्ल पैदा हुई है। लेकिन ये लिखा कहाँ पे हुआ है, ज़्यादा हमें कहाँ से पता चलेगा, इसकी डिटेल कहाँ पे है? तो जब हमने हनूक के हवाले से पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये डिटेल पढ़ी थी। हनूक की जो बुक है ना, बुक ऑफ एनॉक, ये 5 किताबों पर मुश्तमिल है। 5 किताबें हैं इसकी, और मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी है। पहली किताब है पैराबल ऑफ इनॉक, बुक ऑफ वॉचर्स, बुक ऑफ हेमली न्यूमनरीज, द बुक ऑफ ड्रीम्स और एपिस्टल ऑफ एनॉक। ये 5 किताबें, ये 5 किताबें मिलकर तो एक किताब बाद में बनाई गई, पहले ये 5 ही किताबें थी। और इन किताबों को आज कौन मान रहा है, या इस किताब के हवाले से अगर हम जानना चाहें कि ये किन के पास है, तो मैं आपको बता दूं कि ये किन के पास है। ये इथोपियन ज्यूज के पास है, बीटा इजराइल के पास है, ये इथोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है उनके पास है। जो इथोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो बुक ऑफ एनोक को एग्जे कैनन लेता है। वो कहता है कि ये एपोक्रिफा नहीं है, बल्कि ये जो इल्हामी किताब है, और उन्होंने अपनी बाइबल में इस किताब को रखा हुआ है। और इस किताब को इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो समझते हैं कि ये भी आसमानी किताब है। अब ज्यादा इसराइलियों ने, फकियों फरीसियों ने जो मेजर हैं, उन्होंने क्यों निकाला इसे? क्योंकि वो ये कहते हैं कि फरिश्ते जो हैं वो ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते हैं। फरिश्ते जो हैं वो और मखलूक होते हैं, वो बदन में नहीं आ सकते हैं, जब ऐसी शक्ल इख्तियार करके तो कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते हैं वो। तो जो ये हनूक की किताब है, इसमें चूंकि बड़ी डिटेल के साथ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें पूरा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पूरी बातें लिखी हुई हैं कि किस तरह से वो आए फरिश्ते, और किस तरह से उन्होंने फिर इंसानी बदन हासिल किया, और वो फरिश्ते जो हैं उन्होंने कैसे लोगों को तरह तरह की चीज़ें सिखाई, और ये जादू टूना और ये सारी चीज़ें ये किस तरह से दुनिया में आई, और कैसे अब हम ये देख रहे हैं कि उस बुक में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब अगर हम ये कहें कि ये बुक जो है वो उसकी कोई बात भी जो है वो मानी नहीं जा सकती है, तो उसके लिए फिर हमें एक बात पे गौर करना पड़ेगा। यहूदा का खत है, ये यकूब के भाई हैं, यीशु मसीह के शागिर्द हैं, एक ही उन्होंने खत लिखा, ये एक ही चैप्टर है इसका, और उसकी 14वीं आयत में हम देखते हैं उनके बारे में हनूक ने भी
जो आदम से 7वीं पुश्त में था, ये पेशनगोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। तो अब शागिर्दों ने ये किताब पढ़ी हुई थी, हनूक की बुक। अगर शागिर्दों ने ये किताब नहीं पढ़ी थी तो शागिर्दों को ये कैसे पता चला कि हनूक की किताब में ये लिखा हुआ है? तो इसका मतलब है तभी ये जो इथोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो ये कहते हैं कि अगर शागिर्द इस किताब को पढ़ते थे तो हम इस किताब को क्यों नहीं पढ़ सकते? ठीक है, आप बाइबल में ना रखें लेकिन इसे पढ़ने से मना ना करें, बल्कि इस किताब को पढ़ना चाहिए। इसमें काफ़ी हिकमत की बातें हैं, काफ़ी ऐसी बातें हैं जिनका लोगों को नहीं पता, वो लोगों को पता होना चाहिए। इसमें फरिश्तों के हवाले से बहुत डिटेल्ड जो है नॉलेज मौजूद है, और इसी में हम ये देखते हैं कि वाकई वो फरिश्ते थे या इंसान थे। हालांकि हमें बाइबल की बाकी जो बुक्स हैं वहाँ से भी ख़ास तौर पर अय्यूब की किताब से हमें बड़े अच्छे और वाज़ेह अल्फाज में ये बात समझ में आ जाती है कि खुदा के बेटों से मुराद फरिश्ते ही थे। लेकिन कई दफ़ा हम इस बात को समझने से कासिर होते हैं। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि ब्याह शादी नहीं होगी, फरिश्ते शादी नहीं करते, तो इसका मतलब है कि फरिश्ते तो शादी कर नहीं सकते। असल में मसला ये है कि यीशु मसीह ने कहा कि जब आप आसमान पर जाएंगे तो वहां पे जो बदन आप हासिल करेंगे वो होगा जलाली, क्योंकि ये जो बदन है, खून और गोश्त जो है, ये खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये बदन जो है ये इस लायक नहीं है कि आप वहां पे पहुंच सकें, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये बदन जो है ना तो प्रेशर बर्दाश्त करता है ना टेम्परेचर बर्दाश्त करता है। ये बदन जो है वो बहुत चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसी वजह से जब आप आसमान से ज़मीन से ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली ये जिस्म जो फट जाता है, ये कायम नहीं रह सकता है। और जब हमने आसमान पर जाना है तो यकीनी तौर पर हमें कोई और बदन हासिल करने की ज़रूरत है। तभी पौलुस रसूल कहते हैं कि हम सब सोएंगे तो नहीं, लेकिन एक पल भर में ही हम क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे और एक जलाली बदन हासिल करेंगे। एक ऐसा बदन हासिल करेंगे जो खून और गोश्त वाला नहीं है, जो आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लायक बदन होता है। तो यीशु मसीह असल में कह रहे हैं कि जब आप बदन ही अलग हासिल कर लेंगे, अब वो खाकी नहीं होगा। जब वो खाकी नहीं होगा, वो बदन जलाली होगा, तो जलाली बदन ब्याह नहीं करते। जलाली बदन जो है वो ब्याह नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप खाकी बदन में होंगे तो फिर आप ब्याह कर सकते हैं। तो जब फरिश्ते जो हैं खाकी बदन में आए तो वो ब्याह कर पाए, लेकिन जब वो जलाली बदन में जाते हैं तो यकीनी तौर पर वो ब्याह नहीं कर सकते, यानी कि ये रिलेशन नहीं बना सकते। तो हमें यहाँ से ये बात समझ में आई कि ये जो खुदा के बेटों का जिक्र तकवीन की किताब में है, ये असल में फरिश्तों ही का है, और ये कतई सेत की नस्ल नहीं है। कई दफ़ा हमें ये लगता है कि शायद ये सेत की नस्ल है, लेकिन अगर हम पूरी दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ बाइबल को पूरे तौर पर जानें और समझें तो हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से हम जो हैं, हमें हर वक्त जो है वो अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है कि किसी भी तौर पर कोई बैरूनी कुव्वत जो है वो हमारे बदन को एक्वायर ना कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो बदन है वो किसी और के कब्जे में हो और हम जो कुछ भी कर रहे हो वो किसी और की ख्वाहिश के मुताबिक कर रहे हो, किसी और के इरादे के मुताबिक कर रहे हो, ना कि खुदावंद के। तो जब हम खुदावंद को अपने जिस्म में रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं, जैसे कि पौलुस रसूल कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर रूह कुद्स जो है वो बसा हुआ है। तो जब हम रूह कुद्स को अपने अंदर फील करते हैं और उसे अपने अंदर बसने देते हैं और उसे काम करने देते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर हम ये सारी अबलीसी कुव्वतों से, इन तमाम चीज़ों से बच जाते हैं।